ओके गाइस, तो आज है डे 31 और डे 31 का पहला सवाल जो कि आईआईटी कानपुर 2023 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस, हम लोग डे 31 का पहला सवाल करते हैं जो कि आईआईटी कानपुर 2023 क्वेश्चन नंबर 24। आपको गिवन है कि द वीकली वेज ऑफ वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन ऑफ 400 and a standard deviation of rupees 50. If the wage of 80 workers are less than 350, then the approximate total number of workers in the factory is what? ठीक है, तो आपको ये चार ऑप्शन गिवन है, 400 वर्कर, 450 वर्कर, 500 वर्कर एंड 550 वर्कर। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको एवरीथिंग गिवन है, मीन ऑफ द वर्कर आपको पता है। ठीक है, तो मीन वेज कितना है? सो मीन वेज दैट इज योर म्यू। सो म्यू का वैल्यू कितना गिवन है? दैट इज 400। ठीक है, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? दैट इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डिविएशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू 50। ठीक है, और नंबर ऑफ वर्कर विथ वेज लेस देन 350। ठीक है, तो जिसका वेज 350 से कम है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं? दैट इज 80। So number of worker with wage less than 350 is equal to 80। ठीक है, ओके। अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर जो है इस फैक्ट्री में कितना है। ठीक है, तो गाइज इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको जेड स्कोर निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, इसका जो हम लोग सबसे पहले जेड स्कोर निकालते हैं। ठीक है, तो जेड स्कोर का गाइस फॉर्मूला क्या होता है जेड का? सो जेड इक्वल टू दैट इज एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, दैट इज अ जेड स्कोर फॉर्मूला। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या है? दैट इज 350। सो 350 माइनस म्यू का वैल्यू गिवन है 400। ठीक है, so that is 400 divided by standard deviation that is 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -50 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा। इस x मेरा यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, और रैंडम वेरिएबल मतलब जो रैंडम है, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है? हाँ, वर्कर लेस देन 80 ना, लेस देन 80, तो दैट इज योर रैंडम वेरिएबल x। म्यू तो आपको गिवन है कि मीन वेज दिस म्यू इक्वल टू 400 दैट इज फिक्स्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फिक्स्ड है, दैट इज 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्कर जिसका 350 से कम है वेज, वो कितना है? 80। तो 350 यहाँ पे आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल है। ठीक है, सो जस्ट फाइंड द जेड स्कोर एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो यहाँ से आपका जेड का वैल्यू आएगा ठीक है, दैट इज -1। तो गाइस जेड स्कोर में जब अगर -1 आ जाए तो इसका मतलब है कि इट करस्पॉन्डिंग टू अ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दैट इज 0.16% एरिया। ठीक है, आप जेड स्कोर टेबल गाइस निकालो और -1 के वैल्यूज पे जाओ तो वहां पे आपको 0.16 जो है इसकी वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ये जो 0.16 आया, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 16% ऑफ द वर्कर आर लेस देन 350 वेज। ठीक है, सो 0.16 का मतलब है इट मीन्स दैट दिस मीन्स कि 16% ऑफ वर्कर अर्न लेस देन 350 रुपीज। ठीक है, तो गाइस अब आपको पता चल गया कि 16% ऑफ वर्कर जो है जिसका वेज लेस देन 350 है। अब आपको क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर। तो गाइस टोटल नंबर ऑफ वर्कर क्या होगा?
total number of worker equal to that is 80 divided by 0.16. 16% वर्कर गाइज यहाँ पे गिवन है ना, ये वाला 80 वर्कर का ही मतलब हम लोगों ने जो अभी निकाला कि दैट इज 0.16, तो 0.16 का क्या मतलब था कि 16% ऑफ वर्कर जो अर्न है, जो अर्न लेस देन 350, और यहाँ पे वही आपको गिवन है। और कितना वर्कर जो कि 350 से कम अर्न करता है, दैट इज 80, दैट इज 80 में 16% ऑफ वर्कर इज 80. 16% of worker is 80. So total number of worker that is 80 by 0.16. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 500. तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितना है, 500 वर्कर इन दिस फैक्ट्री. ठीक है, तो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, 500 वर्कर. ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में आपको हर चीज गिवन है. आपको मीन वेज पता है, मीन वेज का मतलब म्यू पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पता है, सिग्मा की वैल्यू पता है, और आपको ये भी पता है कि जो वर्कर है 350 से कितना कम कमाता है, और वो वर्कर कितना है, दैट इज 80, मतलब 80 वर्कर ऐसे हैं जो कि ठीक है जिसका सैलरी जो है 350 से कम है. ठीक है, सो नंबर ऑफ वर्कर विथ वेज लेस देन 350 इज इक्वल टू 80. ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको जेड स्कोर निकालना होगा. तो जेड की वैल्यू -1 आया, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा एक्स 350, जस्ट सॉल्व इट, -1 आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आपको जेड स्कोर टेबल में जाना है और वहाँ पे देखना है कि -1 की वैल्यू कितनी है. तो वहाँ पे -1 का वैल्यू आपको मिलेगा 0.16. तो इसका मतलब ये है कि 16% ऑफ वर्कर जो अर्न है लेस देन 350, 16% ऑफ वर्कर अर्न लेस देन 350, बट आपको यहाँ पे गिवन है कि 80 वर्कर ऐसे हैं जो कि 350 से कम कमाता है. ठीक है, ओके, तो 16% ऑफ वर्कर इज 80. So the total number of worker is what? 80 divided by 0.16. Okay, so just solve it. You will get 500 workers. So that is your 500 workers. ठीक है, 500 वर्कर. तो गाइज जब भी अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो लेट्स से अगर आपको गिवन है कि आपको म्यू की वैल्यू पता है, सिग्मा का वैल्यू पता है, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको जेड स्कोर का वैल्यू निकालना होगा. फिर अकॉर्डिंगली जो आपको जेड स्कोर के वैल्यूज को फिर आपको टेबल के अकॉर्डिंग जाना है. ठीक है, फिर टेबल में देखना है कि जेड स्कोर की वैल्यू कितनी है. ठीक है, फिर देन अकॉर्डिंगली जो आपको फिर सॉल्व करना है. ओके, okay, okay guys, move to next question. IIT Kanpur 2023 question number 25. ठीक है, आपको गिवन है कि if a random variable x follows a normal distribution with mean mu equal to 18 and variance that is sigma square equal to 625, then probability x जो है less than 67 conditional x greater than 18 is what. ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीन कितना गिवन है, सो दैट इज मीन म्यू इज इक्वल टू 18. स्टैंडर्ड डेविएशन गाइस वेरिएंस आपको पता है 625. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन पे निकाल सकते हैं जस्ट रूट अंडर. ओके, तो यहाँ पे वेरिएंस आपको पता कितना है, वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 625. ओके, बट आपको क्या निकालना है, probability x less than 67 given that x greater than 18. ठीक है, x greater than 18. ओके गाइस, वेरिएंस आपको पता है ना, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 625. तो सिग्मा का वैल्यू क्या होगा, √625. तो सिग्मा का वैल्यू आपको आएगा 25. ठीक है,
तो मतलब कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा का वैल्यू कितना आया? 25। डन। ओके, अब आपको निकालना है जेड स्कोर। ठीक है, जेड स्कोर फॉर दी एक्स इक्वल टू 67 और एक बार निकालना है 18 के लिए। ठीक है, तो जेड स्कोर आपको यहाँ पे दो बार फाइंड करना है, वन फॉर 67 एंड अनदर फॉर 18। ठीक है, ओके, सो कन्वर्ट द वैल्यू टू जेड स्कोर। गाइस दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? कन्वर्ट द वैल्यू convert the value to z score। ठीक है, और आपको यहाँ पे z स्कोर दो वैल्यूज पे निकालना है, x इक्वल टू 67 एंड x इक्वल टू 18 पे। ठीक है, और z का फॉर्मूला क्या था? x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो लेट्स से फॉर x इक्वल टू 67 इसका वैल्यू क्या आएगा z? सो दैट इज 67 माइनस म्यू, म्यू का वैल्यू 18 है गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 25। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपको 1.96। ओके, सिमिलरली फॉर x इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 जब इसका हम लोग z वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? z इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा, बट x यहाँ पे 18 है, सो 18 माइनस म्यू क्या है? 18, सो 18 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 0 आएगा। फिर उसके बाद आपको टेबल वैल्यूज पे जाना है एंड फाइंड द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज। ओके, सो स्टेप थर्ड, find the cumulative probability, find the cumulative probability। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर z इक्वल टू 1.96 का, ठीक है, 1.96 जो कि गिवन एज प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.96, तो इसकी वैल्यूज आपको आएगी 0.975। ठीक, गाइस जस्ट go to the table and just find out, okay, the value। तो z इक्वल टू कितना आया आपका वैल्यू? 1.96। हाँ, 1.96। सो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.96 इसका वैल्यू आपको आएगा 0.975। ओके, सिमिलरली z इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0 मतलब हाफ ऑफ एरिया, सो लेस देन 0 मतलब हाफ एरिया दैट इज 0.5, हाफ दैट इज 0.5। ठीक है, स्टेप 4, अब आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट द वैल्यू दिस कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 67 लेस देन 67 लेस देन 67 गिवन दैट x इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 18। तो गाइज जब हम लोग इसको ओपन करेंगे, सिंपल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 67 माइनस probability of x less than 18 divided by probability, sorry 1 minus, just guys यहाँ पे इसके okay, so 1 minus probability of x less than 18। ठीक है गाइज, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये x लेस देन 67 कंडीशन x ग्रेटर देन 18, ये तो एज इट इज रहता है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x, यहाँ पे ग्रेटर देन 18 है तो ये उल्टा हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 18 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x
ग्रेटर देन 18 आता नीचे में, बट इसी को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया टोटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 18, ठीक है। ओके गाइस, सिंपल। अगर लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी होता तो क्या होता, ठीक है। इसके दो तीन फार्मूलाज है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ b given a into probability of a divided by probability of b, ठीक है। ओके, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ b को हम लोग 1 माइनस लाइक लेस देन वाला अगर सिचुएशन रहा, ठीक है, तो ये तो आपका सिंपल कंडीशनल है। बट अगर यहीं पे लेट्स से अगर ये गिवन हो कि प्रोबेबिलिटी a इज लेस देन 67 गिवन दैट b इज ग्रेटर देन 18, ठीक है, तो इसको क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन 67 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b लेस देन 18 बन जाएगा b, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b ग्रेटर देन 18। बट अब इसको ये ग्रेटर देन 18 ना लिख के हम लोग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b लेस देन 18, टोटल माइनस लेस देन, ठीक है। गाइस ये चीज आपको जो है मालूम होना चाहिए, बहुत ही बेसिक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ओके, तो गाइज आपको ये वैल्यूज आया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटीज x लेस देन 67, इसका वैल्यू आपको पता है, दैट इज 0.975, ठीक है। ओके, तो गाइज इसको जब हम लोगों ने ओपन किया तो इसकी वैल्यू क्या आया, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 67 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 18। तो गैस इसका वैल्यू कितना आया था, 0.975। सो 0.975 माइनस x लेस देन 18 पे इसका वैल्यू कितना था, हाफ, दैट इज 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0.95, ठीक है, 0.95। तो द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 65 गिवन दैट x ग्रेटर देन 18, इसका वैल्यू कितना आया, 0.95, ठीक है, 0.950, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 0.950, ठीक है, सिंपल। ओके गाइस, मीन आपको पता था, स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, आपको पूछा गया था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी x लेस देन 67 गिवन दैट x ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जेड स्कोर की वैल्यूज पता होना चाहिए, और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल आपका दो है, 67 एंड 18। तो मैंने जस्ट जेड की वैल्यूज निकाला, दैट इज 1.96 और यहाँ पे 0। फिर उसके बाद आपको टेबल वैल्यूज निकालना है, तो फॉर जेड इक्वल टू अगर 1.96 होगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यूज आपको आएगा 0.975, सिमिलरली 0, हाफ, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस जस्ट ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, जस्ट पुट द वैल्यू इनटू द फार्मूला एंड यू विल गेट इट, ठीक है। ओके, तो इसका वैल्यू आपको आएगा 0.950, ओके, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच कर रहा है, ओके। तो गैस ये आपको कुछ स्टेप्स याद होना चाहिए जब भी अगर आप इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो, ठीक है। जेड फार्मूला आपको जो है आना चाहिए, फिर आपको जो है उसकी वैल्यूज देखना, फिर आपको आना चाहिए। अगर ये दो चीज अगर आपको आता है, देन गाइस यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो गाइस ये तीन कोर्स, ठीक है, लाइव है, मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और गाइस अभी जो है 1 अगस्त से एक न्यू कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि COT 2025 के लिए
टॉपिक वाइज क्वेश्चंस जो है आपको कराए जाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे रहेगा CUT के पास्ट ईयर, JNU, SIS, SSS, AGIDR, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, SNU और अशोका, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। ये आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेगा, ऑल PYQ विथ टॉपिक वाइज आपको कराए जाएंगे। और ये जो जब ये लास्ट होगा, जब ये खत्म होगा, उसके बाद आपको 2 मॉक टेस्ट भी जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और गाइज इसका टाइमिंग है 7 PM, ठीक है। ये ऑल्टरनेट डे रहेगा, ठीक है। तो गाइज ये भी बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही कम प्राइसेस पे जो हम लोग इसको रखे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट जो इसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो गाइज डोंट फॉरगेट 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप गाइज इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।